हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का जो हमारा वीडियो नंबर है वो 22 है, यानी 22। और आज हम सीखेंगे डी काउंट, डी काउंट, डी काउंटे, डी मैक्स और डी मिन। ठीक है। ये चार फंक्शन आज हम सीखते हैं। तो चलिए पहले मैं अपने जो हमने शीट बनाया उस पर चले जाते हैं। और जो आपका वीडियो का जो टाइमिंग होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो भी फंक्शन है तो वहां पर पहुंच के वो उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, हम डी काउंट पर आ गए हैं। तो आपको पता होगा कि काउंट क्या काउंट करता है, सभी को काउंट करता है। काउंट ए क्या करता है, ओनली नंबर्स को काउंट करता है। काउंट ए क्या करता है, सभी को काउंट करता है। ठीक। हमने काउंट इफ भी पढ़ा है। तो काउंट इफ क्या होता है, उसमें कंडीशंस देते हैं। ठीक है, उसमें जो लॉजिकल कंडीशन, हाँ कंडीशन देते हैं कि काउंट इफ लगाया। ठीक है, हमने क्या सेलेक्ट किया, जैसे मैं यहाँ पर काउंट एक लगा के दिखाते हैं। ठीक। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, डाटा है और मैं इसमें से डॉक्टर को काउंट करना चाहता हूँ। अभी इसको रहने दे, पास को यहाँ से हटाते हैं। मैं ये काउंट करना चाहता हूँ कि इस डाटा में से कितने डॉक्टर हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर काउंट इफ पहले लगाता हूँ। काउंट इफ, काउंट इफ अगर मैं काउंट इफ लगने लगाया तो इसमें रेंज पूछ रहा है। रेंज मतलब ये। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्राइटेरिया, बस क्राइटेरिया में मैं ये सेल को दे दूंगा। इस सेल को क्यों, क्योंकि हमने इसमें डॉक्टर मतलब इस सेल में मैं जो भी लिखूंगा अगर वो इस रेंज में है तो उसको काउंटिंग करके बताए। इसका मतलब ये हुआ। फिर से सुनिए एक बार, मैंने रेंज को सिलेक्ट किया। इस सेल को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्राइटेरिया में कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इस सेल में मैं जो भी लिखूं अगर वो इस रेंज में अवेलेबल हो तो उसकी काउंटिंग बता दे कि कितनी बार वो आया है। ठीक। और मैं इसको इंटर करता हूँ। देखिए 6 आया, यानी कि इसमें से 6 डॉक्टर है। 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। ठीक है। अब ठीक, अब मैं ये काउंट करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि स्टेटस में हम रख देते हैं कि ये पास। ओके, पास। अब मैं ये काउंट करना चाह रहा हूँ कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि पास हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्राइटेरिया आ गई। तो इसके लिए क्या करेंगे, काउंट टिप्स होता है। ठीक है, हमने इसको पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर काउंट टिप्स लगा दूं, इसको पहले मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज पहले आता है। ठीक है, काउंट टिप्स हमने लगाया। ठीक, इसमें क्या पूछ क्राइटेरिया रेंज वन पूछ रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी क्राइटेरिया वन है, जिसको हम क्राइटेरिया वन देना चाह रहे हैं, उसका रेंज कहाँ पर है। तो हम क्राइटेरिया वन किसको देना चाह रहे हैं, डॉक्टर को। और डॉक्टर किस में है, इस कॉलम में है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ से डाटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ रेंज वाले को, तो मुझे दूसरे वाले में जो क्राइटेरिया रेंज टू होगा उसको भी मुझे यहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। हेडिंग से फिर सेलेक्ट नहीं करना है। ओके, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। हालांकि आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे तो वही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने कॉमा दिया, देन क्राइटेरिया वन दिया। क्राइटेरिया वन में क्या है, ये। ठीक, इसके बाद कॉमा दिया। फिर क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, हमारे पास ये क्राइटेरिया रेंज टू है। और इसमें क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया टू क्या है, क्राइटेरिया टू ये पास है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जितने डॉक्टर हैं उसमें से पास कितने हैं, 6 डॉक्टर हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्राइटेरिया दे दिया पास, तो कितने हो गए, 3 हो गए। एक डॉक्टर पास, एक हो गया, ये फेल है। ये पास है, 2 हो गया। ठीक है, ये फेल है। और ये डॉक्टर पास है, यानी 3 हो गए। तो 3 डॉक्टर आ गए। आप समझिए कि मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया 2 दिया है। अगर ऐसा होता कि क्राइटेरिया यहाँ पर मल्टीपल्स होते, मतलब 4 क्राइटेरिया होते, 5 क्राइटेरिया होते, एक क्राइटेरिया हो सकती कि ऐसे डॉक्टर को काउंट करो जिनका जो परसेंटेज है 50% से ऊपर, एक क्राइटेरिया और बन गई। फिर हो सकता है एक क्राइटेरिया और आ जाए, ऐसी आ जाए कि ऐसे डॉक्टर जो किसी एक स्पेशल स्टेट से हैं, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश से हैं। और एक क्राइटेरिया और आ जाती, मध्य प्रदेश का कोई जिला हो जाता, मान के भोपाल तो राजधानी, हाँ भोपाल राजधानी है, कोई जिला मान के रीवा हो गया, सतना हो गया। तो वो और क्राइटेरिया हो जाती है। तो मुझे मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया देनी होती है और मल्टीपल रेंज सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक, तो वहां पर ये समस्या आती है कि इतने सारे चीज। अब देखिए, ये तो काउंट इफ हो गया और काउंट इफ्स का यूज हमने देख लिया। अब हम सीखना चाह रहे हैं कि काउंट डी काउंट का यूज करके, यहाँ पर डी काउंट है और डी काउंट दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं डी काउंट ए का। तो देखिए मैं यही निकालना चाह रहा हूँ जो इसमें निकाला था मैंने। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डी काउंट ए। डी काउंट ए हम, डी काउंट ए हमने सेलेक्ट किया। डाटाबेस पूछ रहा है। ठीक है, डाटाबेस में क्या होता है ना, हमको स्टार्टिंग से हेडिंग से पूरा हमको डाटा सेलेक्ट करना पड़ता है। ओके, चाहे तो हम यहाँ पर नाम वाला छोड़ सकते हैं क्योंकि नाम का इसमें कोई भी
कोई भी उपयोग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो चाहे तो नाम वाला कॉलम छोड़ सकते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे। देन फील्ड, अब यहाँ पर फील्ड किसको, मुझे लगता है फील्ड यहाँ पर कोई भी, चाहे पोस्ट रैंक का सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टेटस का, ठीक। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कॉमा, देन क्राइटेरिया वन, क्या क्राइटेरिया पूछ रहे हैं ना, क्राइटेरिया क्या देंगे, पोस्ट रैंक, हमको इससे मतलब है, ठीक है। हमने क्राइटेरिया उसमें एक देते थे, इसमें क्राइटेरिया जो है ना 107 को साथ में सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो हेडिंग रहती है वो भी, और साथ में जो हमको चाहिए हेडिंग वाले में। तो पोस्ट रैंक मैथमेटिशियन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसमें से जो हमारे पास डाटाबेस है, जो हमारे पास डाटा, उसमें से किसको काउंट करना है, मैथमेटिशियन पोस्ट वालों को क्या करना है, काउंट करना है। इसका मतलब हुआ कितने मैथमेटिशियन है। तो इसके बाद मैं एंटर करता हूँ, तो क्या हुआ, 2 मैथमेटिशियन, 1 और 2। अगर मैं कहीं पर भी मैथमेटिशियन लिखता हूँ तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से 3 है, ठीक है। ये टोटल मैथमेटिशियन आ गई इससे। लेकिन अगर मैं एक क्राइटेरिया और देना चाहूँ कि ऐसे मैथमेटिशियन बताइए जो कि पास हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो यहाँ पर क्राइटेरिया था इसको मुझे डिलीट करना है बस। मैं इसको जैसे डिलीट करूंगा और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक। मतलब जो क्राइटेरिया होगी तो उसमें अब ये 2 क्राइटेरिया आ गई, तो दोनों को हेडिंग के साथ सेलेक्ट करना है और इसके बाद इंटर कर देना है। तो ऐसे 2 मैथमेटिशियन जो कि पास है, एक पास, ठीक है, और ये फेल, और ये तीसरा पास। तो ऐसे में हमारे पास हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा ना, अगर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है, बहुत सारे हैं, तो हम मुझे एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं वहां पर। अलग अलग हमको वहां पर रेंज या क्राइटेरिया वन देने की जरूरत नहीं, अलग अलग क्राइटेरिया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा डी काउंट ए हो गया। अब तो फिर काउंट ए का क्या, डी काउंट का क्या यूज है, ठीक है। डी काउंट का यूज है, एक मैं यहाँ पर कॉलम को हाइड किया था तो मैं इसको ना अनहाइड कर देता हूँ, ठीक। अब मैं क्या काउंट करना चाह रहा हूँ कि जो उनका परसेंटेज 50% से ज्यादा, उनको काउंट करना है मुझे। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, डी काउंट, डी काउंट बस लगाऊंगा, ठीक है। डाटाबेस हम सेलेक्ट करते हैं पूरा, हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। फील्ड क्या रहेगा हमारा, फील्ड रहेगा नंबर्स, ठीक है। फील्ड हमारा नंबर्स रहेगा क्योंकि नंबर्स कोई काउंट करेगा, इसलिए हमको फील्ड ये देना पड़ेगा। हमने उसमें डी काउंट ए में क्या किया था, पोस्ट या स्टेटस में किया था, क्योंकि मुझे इसको इसमें से काउंटिंग करनी थी, ठीक है ना। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर क्राइटेरिया वन क्या है, सॉरी क्राइटेरिया क्या है, मुझे क्राइटेरिया बस यही चाहिए, ओके। क्राइटेरिया नंबर्स के साथ 15%, मतलब 15% से ज्यादा, ये इसका साइन है। तो इसके बाद मैं एंटर करता हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें से जो भी 50% जो भी ज्यादा है वो यहाँ पर काउंट होके आ गए हैं। हालांकि आप यहाँ पर डाटाबेस अगर पूरा नहीं सेलेक्ट करते तो भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारा केवल उपयोग किससे था, बस नंबर से था। तो हम ये नंबर का सेलेक्ट कर लेते, फील्ड में ये दे देते हैं, और क्राइटेरिया में क्या करते हैं, दोनों को दे देते साथ में, हमारा ये क्या हो जाता, डी काउंट उपयोग हो जाता, ओके। तुम्हारे बेसिक यूज है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसके एग्जांपल आने वाली वीडियोज में हम करेंगे और सारे, ओके। तो इनका क्या क्या यूज है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हमारा डी काउंट और डी काउंट ए हो गया। अब बढ़ते हैं हम डी मैक्स और डी मीन की तरफ। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अब इसका क्या यूज है, देखिए हमने क्या पढ़ा था कि हमने एग्जांपल किया होगा कि हमने क्या किया था कि डी सम, सॉरी हमने सम इफ और सम इफ हमने लगाया था, और डी सम भी हमने लगाया था। और सम इफ और सम इफ में हमने क्या किया था कि हमने कंडीशन दिया था। इसमें हमने मान के चलिए बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे अलग अलग महीने में, अलग अलग तारीख को, ठीक है। मान के चलिए हमारे पास 10,000 रो है, माउस कितनी बार है, बहुत बार है, ओके। और उसकी प्राइस कितनी है, अलग अलग है, किसी बार 300, किसी बार 350 है, किसी बार 1000 है, किसी बार 2000 है। तो मुझे पता करना है कि टोटल सम कितना हुआ, जितनी बार भी हमने माउस खरीदा तो उनका टोटल यहाँ पर सम निकाल सकते थे। इसका यूज करके सम इसका यूज करेगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे पता करना है कि जो हमने माउस यहाँ पर खरीदा, ठीक है, हमने 10,000 बार खरीदा, 10,000 में से कितनी भी बार, तो उसमें से उनका जो मैक्सिमम प्राइस वो कितना आया, मुझे वहां से क्या निकालना पड़ेगा, डी मैक्स। हालांकि मैक्स इफ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैक्स इफ क्या है कि 2019 और 2019 के ऊपर वाले वर्जन में, उसके पहले वाले में नहीं है, तो वहां पर आप डी मैक्स या डी मिन लगा सकते हैं। तो डी मैक्स हमने लगाया। डाटाबेस का होगा, बस हमको पूरा सेलेक्ट करना है हेडिंग से, और देन कॉमा, देन इसके बाद फील्ड में ट्रांजेक्शन अमाउंट रहेगा, ओके।
इसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया में प्रोडक्ट नेम के साथ में सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसके बाद इंटर करेंगे, हमारा आ गया। प्रोडक्ट माउस आ गया, अमेजोन से मैक्सिमम प्राइस आई है, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम प्राइस आई, मैक्सिमम प्राइस ओनली मैक्सिमम प्राइस, एक क्राइटेरिया हमने दिया है, ठीक है। माउस कहाँ गया, 599, ठीक। अब लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ना क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया दे देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के साथ यहाँ पर मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद इंटर करता हूँ। सो क्या हुआ, इसी इसका मतलब ये हो कि मैं माउस को सेलेक्ट किया, लेकिन अमेजोन पर तो ऐसे माउस जो मैंने अमेजोन से परचेज किया उनकी मैक्सिमम प्राइस कितनी है वो आ गया यहाँ पर। ओके, ठीक है। ये किसका, डी मैक्स का होगा। इसी प्रकार डी मीन का होगा, ठीक है। उसमें अगर आपको और क्राइटेरिया देने हैं कि अमेजोन यूपीआई पे से किया गया है, तो वहां पर एक कॉलम और बना करके आप अमेजोन यूपीआई डाल दीजिए और तीनों को साथ में क्राइटेरिया में सेलेक्ट कर लीजिए, तो वहां पर 3 क्राइटेरिया से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, डी मीन निकालता हूँ, तो डी मीन निकाल देते हैं। डी मीन में बस हमारे पास डाटाबेस पूरा ये, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर फील्ड में ट्रांजैक्शन अमाउंट, ध्यान रखिएगा ट्रांजैक्शन अमाउंट ये डी मीन है, तो ये नंबर्स को ही क्या करेगा, क्योंकि नंबर इसमें होंगे, ऑब्वियस बात है कि, है ना। ये जो मैक्सिमम मिनिमम होता है वो नंबर्स में ही होते हैं। कि क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, काम करता हूँ, हाँ इसी बस हो गया, ठीक है। ऐसे अमाउंट मिनिमम वैल्यू आ गई है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू आ गई किसकी, टी शर्ट की, हमने 2 क्राइटेरिया ने किया था। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये डाटाबेस फंक्शन डी काउंट और डी काउंट डी मैक्स डी मीन खत्म होता है। तो चलिए, ओके, थैंक यू।